नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे 26 जनवरी पर मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस पर सबसे प्रभावशाली भाषण कैसे दिया जाए। किसी भी भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सही भाषा का प्रयोग करें और साथ ही उचित जगहों पर ठहराव दें, यानी कि श्रोता तक आपकी दी गई जानकारी सही तरीके से पहुंच सके और आपका भाषण फलदायी हो। तो चलिए देखते हैं गणतंत्र दिवस पर भाषण कैसे दिया जाए। सभी सम्मानित शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम सब यहाँ भारत के गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तब से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। लेकिन बाद में काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं की बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों या नागरिकों की सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता को ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार है। भारतीय संविधान की शक्तियों के कारण ही हम देश में अपने पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को चुन सकते हैं। यह दिन हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि इस दिन हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन करता है और यह हमारे देश की विविधता में एकता की ताकत को दर्शाता है। यह संविधान हमें न केवल अधिकार देता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी भी सौंपता है। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा, समृद्धि और गरिमा के लिए एकजुट होकर काम करना है। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाना होगा। हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे ज़रूर। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। हमें अपने सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए हम उन्हें हल कर सकें। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दशकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान, सब धर्मों को देकर मान रच गया इतिहास का, इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।